हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज IUPAC का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले 2 लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। पहले लेक्चर में रूल और कुछ एग्जाम्पल में बताया था। लेक्चर नंबर 2 में मैं सब्स्टिट्यूएंट के आधारित एग्जाम्पल में बताया था और डबल बॉन्ड यानी कि इन पे कैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताया था। आज हम लोग देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों पे आधारित हम लोग देखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट जितने होते हैं इन सब का आज क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट। और जितने भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे हो सकते हैं क्वेश्चन वो बना करके मैं बताऊंगा, और लगभग 11th 12th और 10th जितने भी हो सकते हैं इसमें सब आ जाएंगे और सब सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। तो ध्यान से देखते रहिए कैसे नामकरण होता है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि अगर इस प्रकार का रूट है तो इसका कैसे हम लोग IUPAC से नोमेनक्लेचर करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर कभी भी आपको डबल बॉन्ड मिले, क्या मिले? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए मैं बताया था कि इसके लिए हम लोग लिखेंगे इन, और यदि ट्रिपल बॉन्ड मिले तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैं बताया था इसके लिए लिखेंगे आइन। और अगर एक ही चीज 2 बार मिलता है तो 2 के लिए हम लोग लिखते हैं डाई, 3 बार मिलेगा तो ट्राई, और 4 बार मिलेगा तो टेट्रा, 5 बार मिलेगा तो पेंटा, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। तो कैसे इसका नामकरण करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोगों को नामकरण करना है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना रहता है कि वही हमारी मेन श्रृंखला होती है जिस श्रृंखला में सबसे अधिक कार्बन रहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है और एक ही श्रृंखला है, तो मेन चेन तो यही होगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई भी समूह नहीं है। तो यहाँ पे जब देखा जा रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5 ही है, और इसमें जो यहाँ है पहला कार्बन इसमें डबल बॉन्ड है और इधर पहले कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है। तो हम लोग स्टार्टिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड का कम स्थान मिले। हम लोग स्टार्टिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड का क्या मिले? कम स्थान मिले। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल रहा है पहले नंबर पे, और इधर से काउंट करें तो डबल बॉन्ड मिलेगा चौथे नंबर पे। तो हम लोगों का मेन जो होगा वो यहाँ से होगा, एक के यहाँ से स्टार्टिंग होगा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 5 होंगे। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, खुली श्रृंखला है, तो हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वर्ड रूट पे आ जाएंगे। और वर्ड रूट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 है। तो 5 के लिए लिखेंगे हम लोग पेंट। पेंट के बाद यहाँ पे देखेंगे 1 पे इन है और 3 पे क्या है? आइन है, क्योंकि पोजीशन लिखना जरूरी है, कौन कहाँ पे ये तो बताना पड़ेगा। तो पेंट, उसके बाद लिखेंगे 1, और 1 पे क्या है? इन है। उसके बाद 3 पे क्या है? तो 3 पे आइन है, तो ये हो जाएगा पेंट 1 इन 3 आइन, ये हो जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे E लास्ट में क्या आ रहा है? E आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? Y आ रहा है। तो एक चीज हमेशा ध्यान देंगे कि अगर A, ठीक है, कॉमा E, कॉमा I, कॉमा O, कॉमा U, इनमें से अगर कोई भी वॉवेल जो है और एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं Y भी है इसमें, तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों बोल रहा हूं, इन 6 वर्डों में से किसी 2 वर्ड को एक साथ हम लोग नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे इन है और यहाँ पे Y है, तो इस इन के ई को क्या कर देंगे? हटा देंगे, और यहाँ पे आइन लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 इन और 3 पे क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा, यानी कि ई को हम लोग हटा देते हैं। वैसे ही जब इसका नामकरण करेंगे तो कैसे होगा? अब देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन का चेन कितना है? 1 2 3 4 5 6 कार्बनों का चेन है। लेकिन यहाँ पे पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे पहले नंबर पे इधर से डबल बॉन्ड है। तो काउंटिंग हम लोग किधर से करेंगे
जिधर से अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नंबर सेम रहता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर दोनों का नंबर सेम है तो हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये 4, ये 5, ये 6। यानी डबल बॉन्ड पहले नंबर पे है और ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। वरीयता हम लोग डबल बॉन्ड को देते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जब भी इसका नामकरण करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो जब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली वर्ड रूट पे आएंगे और वर्ड रूट पे देखेंगे हम लोग कितना, 6 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं हेक्स, यानी इसका नाम हो जाएगा हेक्स। और यहाँ पे पहले नंबर पे इन है तो लिखेंगे हेक्स 1 इन। और इन का क्या हटा देंगे, ई हटा देंगे। इन में ई एन ई रहता है, लेकिन ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। और उसके बाद कहाँ पे आइन है, तो 5वें पे आइन है तो लिख लो 5 आइन, यानी कि ये हो जाएगा इसका नामकरण। इसमें क्या होगा, कैसे हम लोग नामकरण करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7 हैं। लेकिन नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, काउंटिंग हम लोग किधर से करेंगे, काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड क्या हो, पास में हो, क्योंकि दोनों का नंबर क्या है, सेम है। इधर से पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो एक तरह से याद रखने का तरीका क्या है, जो डबल बॉन्ड होता है इसको इन बोलते हैं, और इसका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है पहला, तो पहले ई से स्टार्टिंग होता है और इसमें किससे स्टार्टिंग होता है, वाई से। तो हम लोग फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को करते हैं जब सेम पोजीशन मिलता है तो। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है, उसके बाद क्या आता है, आइन आता है। तो अगर दोनों का सेम पोजीशन मिले तो जो इन से होगा उसको पहले से हम लोग काउंटिंग करेंगे और जो आइन से होगा उसको बाद में काउंटिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये होगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7 हैं। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो डायरेक्टली वर्ड रूट पे आ सकते हैं। और 7 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं हेप्ट। क्या बोलते हैं, हेप्ट। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक, 13 के लिए ट्राइडेक। ऐसा करके बताया गया है लेक्चर नंबर 1 में। तो ये हेप्ट हो गया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो हो गया। अब हम लोगों को देखना है बॉन्ड, क्योंकि सैचुरेशन में वही देखा जाता है। और यहाँ पे पहले नंबर पे है इन, यानी कि हेप्ट 1 इन। और इन का क्या हटा देंगे, ई हटा देंगे, यानी इन के ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। और आइन कहाँ पे है, 6 पे, तो 6 क्या हो जाएगा, आइन। तो ये हो जाएगा इसका नामकरण। वैसे ही इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे कि यहाँ से अगर स्टार्टिंग करें या हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन है। 7 कार्बन है। और इसमें हम लोग देख लेते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, काउंटिंग कहाँ से करेंगे। तो इधर से काउंट करें तो 1, 2, 3, तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है और इधर से पहले नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो फॉलो हम लोग किसको करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। अगर नंबर दोनों का बराबर है तो फॉलो करेंगे डबल बॉन्ड को। लेकिन अगर नंबर डबल बॉन्ड का अधिक है, ट्रिपल बॉन्ड का कम है, तो फॉलो करेंगे ट्रिपल बॉन्ड को। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे है और यहाँ से डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पे है, तो फॉलो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को करेंगे। तो ये जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये होगा। क्योंकि अगर हम लोग उस उधर से फॉलो करते तो क्या होता, 1, 2, 3, 3 कॉमा और 4, 5, 6, 3 कॉमा 6 का बनता लोकेंट। लेकिन अगर इधर से हम लोग फॉलो किए तो बन रहा है 1 कॉमा 4 का, और दोनों में कौन सा अधिक है, तो अधिक वाला ये है, ये कम वाला है। हम लोग फॉलो किसको करते हैं, कम वाले को, अधिक वाले को हटा देंगे, इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये वाला हमारा करेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो हम लोग नंबरिंग किए हैं वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। इधर से हम लोग करेंगे तो करेक्ट होगा। अब देखो
टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7 है। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो चलेंगे मेन रूट वर्ड पे यानी वर्ड रूट पे, और इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ 7 है कार्बन, तो इसके लिए हो जाएगा हेप्ट। क्या हो जाएगा? हेप्ट। 7 कार्बन के लिए हेप्ट। पहले नंबर पे आइन है और चौथे नंबर पे क्या है? इन है। तो पहले किसको लिखेंगे? इन को लिखेंगे, आइन को हम लोग बाद में लिखेंगे। नंबर वही रहेगा, नंबर में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन अल्फाबेटिकल क्रम में लिखते हैं, यानी कि 4 इन लिखेंगे और इन का ई हटा देंगे, और 1 पे क्या है? आइन है, तो 1 पे आइन हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका नामकरण। वैसे ही इसमें क्या होगा, इसमें देख लेते हैं। अगर यहां से हम लोग काउंटिंग करें तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड, और यहां से काउंटिंग करें तो पहले नंबर पे कुछ भी नहीं है। तो काउंटिंग हम लोग उधर से करेंगे जैसे डबल बॉन्ड क्या हो, कम नंबर पे पड़े। तो ये जगह 1, ये जगह 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब देख लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ऐसे हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने से एक चीज बेनिफिट रहता है, ये कि हमें बार बार गिनना नहीं पड़ेगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, इसको गिन करके फिर से लिखो, फिर गिनो, फिर लिखो। ये सब हमें करना नहीं पड़ेगा, ये सब झंझट खत्म हो जाएगा। एक ही बार काउंटिंग कर दिए, अब देख लिए कौन कहाँ पे, डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो काउंटिंग में नहीं आए, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, लेकिन ये काउंटिंग में नहीं आए, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। यानी कि 7 पे 2, यानी कि 1 कार्बन है तो 1 के लिए यहाँ पे मेथ का प्रयोग करते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट के भांति रहता है तो उसको मेथिल बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे CH3 होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा? CH3 होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा? CH3 होगा। तो ये मेथिल है, और कहाँ कहाँ पे? 3 पे और 2 7 पे। तो लिखेंगे यहाँ पे 3, 7, 7 3। और जब एक ही चीज 3 बार आता है तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं ट्राई। क्या लिखते हैं? ट्राई। यानी कि 3, 7, 7 ट्राई। और क्या है ये? मेथिल है, तो ट्राई मेथिल, या इसको मेथाइल भी बोलेंगे। तो 3, 7, 7 ट्राई मेथिल, तीनों समूह तो हो गया। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 8 हैं। तो 8 के लिए हम लोग लिखेंगे ऑक्ट। क्या लिखेंगे? ऑक्ट। उसके बाद 1 पे 4 पे क्या है? 2 इन है, तो लिखेंगे ऑक्ट 1, 4, और 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? डाई लिखेंगे, डाई। और डाई के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे, तो ये जगह डाई इन। ये हो जाएगा इसका नामकरण। उसी तरह इसका नामकरण कैसे होगा? तो यहाँ पे 1 कार्बन होगा, यहाँ पे 1 कार्बन होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी होगा। तो जब भी इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे देखें तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ से देखें तो पहले नंबर पे कुछ भी नहीं है, तो काउंटिंग हम लोग उधर से करेंगे जैसे डबल बॉन्ड क्या हो, कम नंबर पे पड़े। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7 हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कोई सब्स्टिट्यूएंट कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ से स्टार्टिंग किए हम लोग 7 कार्बन मिले हैं, तो डायरेक्टली वर्ड रूट लिखते हैं। और वर्ड रूट में क्या होगा इसके लिए? तो इसके लिए हो जाएगा हेप्ट। क्या हो जाएगा? हेप्ट हो जाएगा। उसके बाद हेप्ट के बाद हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे कि हेप्ट के बाद 1 पे इन है और 5 पे क्या है? आइन है। तो हेप्ट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 क्या? इन, और इन का क्या हटा देंगे? ई हटा देंगे, और 5 पे क्या है? आइन, तो 5 आइन लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इसका नामकरण। तो ये जितने भी हैं एग्जाम्पल, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मिक्स करके, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट सबको मिला करके देखेंगे, और कैसा नामकरण होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल भी देखेंगे। अभी ये फिलहाल अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए मैं बताऊं कैसे नामकरण किया जाता है। अब थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होगा, और उसमें फेनिल समूह भी आ जाएगा, सब समूह मिक्सचर भी आ सकता है, OH आ सकता है, NO2 आ सकता है, और C2H5 आ सकता है। उसी तरह बहुत सारे समूह जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि
आपके हो गए क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब समूह हो गए, इन सब के बारे में आएगा। तो अभी आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चर्चा करते हैं उन सब पर भी कैसे नामकरण करेंगे, सबका मिक्सचर आएगा तो उसके बारे में। तो अब हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कुछ प्रतिस्थापक समूहों के बारे में बता देता हूँ, कैसे क्या क्या होता है, कौन कैसे ट्रीट करता है, कौन किसका नाम होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर हमें Br दिख गया, ठीक है, तो Br के लिए हम लोग लिखते हैं ब्रोमो। क्या लिखते हैं? ब्रोमो। ब्रोमो लिखेंगे। अगर हमें Cl दिख गया तो Cl के लिए हम लिखेंगे क्लोरो। अगर हमें F दिख गया तो F के लिए हम लिखते हैं फ्लोरो। अगर हमें I दिख गया तो I के लिए हम लिखते हैं आइडो। अगर हमें सब्स्टिट्यूएंट के रूप में NH2 दिख गया तो इसको हम लोग बोलते हैं एमिनो, या इसी को हम लोग बोलते हैं एमाइनो। वैसे ही अगर हमें OH सब्स्टिट्यूएंट के रूप में दिख गया, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में नामकरण हम लोग कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। और यदि हमें मिल गया CN तो CN को बोलते हैं साइनो। क्या बोलते हैं? साइनो। साइनो ही बोलते हैं। वैसे ही अगर हमें मिल गया CH3 तो CH3 के लिए हम लोग बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। मेथिल बोलते हैं, या इसी को हम लोग मेथाइल बोलते हैं। और अगर हमें C2H5 मिल गया तो C2H5 को हम लोग बोलते हैं एथिल। क्या बोलते हैं? एथिल, या एथाइल बोलते हैं। अगर वही हमें 3 कार्बनों का बंद श्रृंखला मिल गया और वो सब्स्टिट्यूएंट के भांति व्यवहार कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपिल या साइक्लोप्रोपाइल। प्रोपाइल। वैसे ही अगर हमें 5 का मिलेगा तो साइक्लोपेंटाइल, और यदि 4 का मिलेगा तो साइक्लोब्यूटाइल, 6 का मिलेगा साइक्लोहेक्साइल, ऐसे करके नामकरण करेंगे। और यदि हमें बेंजीन ही सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मिल जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं? फेनिल। फेनिल बोलेंगे या फिनाइल बोलेंगे, या फिर इसी के रूप में हम लोग ये भी बोल सकते हैं बेंजिल। क्या बोल सकते हैं? बेंजिल भी बोल सकते हैं। या इसी को हम लोग बोलते हैं एरिल। एरिल या एराइल भी बोलते हैं। तो जितने भी ये सब्स्टिट्यूएंट है ये हमें दिखेंगे किसी भी रूट में तो उनका नामकरण हम लोग ऐसे ही करेंगे। जो मैं लिखा हूं यही सब क्या है? ये सब का सब है 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। और सबसे पहले इन्हीं को लिखा जाता है। अगर ये कहीं भी दिख गए, काउंटिंग में ये नहीं आया, तब ये समूह के जैसे व्यवहार करेंगे। प्रतिस्थापक समूह, इन्हें को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापक समूह। समूह। और ये जो होते हैं
इन्हीं के बारे में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम लोग साइक्लो या पायरो या स्पाइरो या बाई साइक्लो का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग वर्ड रूट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग एन इन आइन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं इन्हीं को सबसे पहले लिखते हैं, और यदि ये कहीं दिख गए तो इन्हीं को सबसे पहले लिखना होगा। एक चीज और है, अगर हमें NO2 मिलेगा, क्या मिलेगा? NO2, तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रो। क्या बोलेंगे? नाइट्रो। नाइट्रो नाइट्रो बोलेंगे। तो जितने भी हैं ये प्रतिस्थापक समूह, तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। उसके बाद बताता हूं कि ये कैसे आएंगे और कैसे नामकरण करेंगे, इनके बारे में एग्जाम्पल बताता हूं। लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो सभी प्रतिस्थापक समूह से मिलेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे ध्यान दो कि अगर हमें कुछ ऐसा हमें मिलता है कंपाउंड और इसका नामकरण पूछ देता है, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ऐसे आने पे हमें 5 मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसे हम लोग जाएं तो 1 2 3 4 5 ऐसा भी मिल रहा है। लेकिन अब देखो, जब नंबर ऑफ कार्बन सेम रहता है चैन में, तो हम लोग समूह पे चले जाते हैं। किस चैन में जाने पे समूह हमें ज्यादा मिलते हैं? तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 जाने पे हमें 3 समूह भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर इधर की तरफ आ रहे हैं तो हमें एक भी समूह नहीं मिल रहा है। तो जिसमें समूहों की संख्या अधिक होगी वही हमारा मेन चैन हो जाएगा। और इस कंडीशन में अगर इसका हम लोग नामकरण करते हैं, तो अगर हम लोग नामकरण करेंगे तो कैसा नामकरण होगा इसके बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे? यहाँ पे पहले पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे पहले पे समूह है, तो हम लोग स्टार्टिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड कम नंबर में पड़ता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा मायने कौन रखता है? डबल बॉन्ड रखता है। तो ये हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, यानी कि 1 2 3 4 5 कार्बन है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 5वें पे ब्रोमो है, क्योंकि पहले सब्स्टिट्यूएंट का लिखते हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो 5वें पे ब्रोमो है तो लिखेंगे हम लोग 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। चौथे पे क्या है? क्लोरो है, तो लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। उसके बाद देखेंगे तीसरे पे एथिल और चौथे पे क्या है? नाइट्रो भी है। तो सबसे पहले एथिल को लिखेंगे तो लिखेंगे 3 एथिल, क्योंकि एथिल में ई आता है। और 4 पे क्या है? नाइट्रो, तो लिखेंगे 4 नाइट्रो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। तो 5 के लिए क्या होगा? पेंट। और पेंट के बाद पहले नंबर पे इन है तो पेंट 1 इन लिखें या पेंटिन लिखे, बात क्या है? एक ही है, दोनों बात एक ही होगा। चाहे पेंटिन लिखे चाहे पेंट 1 इन लिखे, दोनों बात एक ही है। यहाँ पे क्या होगा? जैसे इसका काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे अगर काउंटिंग करें तो यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ पे पहले नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। फॉलो किसको करेंगे? डबल बॉन्ड को। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे पे नाइट्रो है और तीसरे और चौथे पे ब्रोमो है और 2 ब्रोमो है। तो लिखेंगे क्या चीज? 3, 4 और 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई। और क्या है? ब्रोमो, तो लिखेंगे डाई ब्रोमो। ब्रोमो हो गया। उसके बाद दूसरे पे नाइट्रो है तो लिखेंगे 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि सभी सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गए, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 हैं। तो 6 के लिए लिखेंगे हम लोग हेक्स, हेक्स हो जाएगा। उसके बाद 6 के लिए तो हेक्स हो गया। उसके बाद पहले पे इन है और 5वें पे क्या है? आइन है, तो लिखेंगे हेक्स 1 इन। और इन का क्या हटाएंगे? ई। और क्या लिखेंगे? 5 आइन। तो ये हो जाएगा इसका नामकरण।
इसमें क्या होगा, तो अगर इसमें काउंटिंग कर रहे हैं तो ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह 5, ऐसे आने पे 5 मिल रहा है। लेकिन हम लोग फॉलो किसको करें, इधर, क्योंकि यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और ऊपर में जाने पे 6 मिलेगा। लेकिन हमें उस रूट को फॉलो करना है जिसमें समूहों की संख्या अधिक मिले, अगर कार्बन की संख्या बराबर मिल रहा है तो, क्योंकि इधर आने पर भी 6 ही मिलता और इधर जाने पे 6 मिल रहा और इधर आने पे 5 मिल रहा, तो सबसे पहले 6 वाला होगा। इतना तो कंफर्म है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे वही हमारा मेन चेन होगा। और इधर जाने पे हमारा 6 मिल रहा है, इधर भी आने पे 6 ही मिल रहा है, तो हम लोग फॉलो उसको करेंगे जिसमें समूहों की संख्या क्या हो, अधिक हो। इधर आने पे समूह भी मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल, लेकिन इसमें जाने पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो फॉलो हम लोग समूह और डबल बॉन्ड वाला करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे पहले पे कुछ भी नहीं है, तो नंबरिंग हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। ये जगह 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6 है। और यहाँ पे 1, 2 कार्बन है, 1, 2 कार्बन यानी कि एथिल समूह है। तो सबसे पहले एथिल समूह को लिखेंगे, क्योंकि बी वाला कोई समूह है नहीं प्रतिस्थापक, न सी वाला है, तो डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग एथिल को। और कहाँ पे, एक 3 पे, कहाँ पे है 4 पे, तो लिखेंगे 3, 4 और 2 के लिए हम लोग लिखेंगे डाई, और क्या है, एथिल है, डाई एथिल। उसके बाद 5वें पे देखो ऐसे संरचना दिया गया, और इस संरचना को हम लोग, अगर बंद ऐसी संरचना रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं 1, 2, 3, और बंद के लिए लिखते हैं साइक्लो, और 3 के लिए साइक्लो, उसके बाद प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एल, तो इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन। लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट के भांति व्यवहार करता है तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल। और ये कहाँ पे है, 5वें पे, तो लिखेंगे 5 साइक्लोप्रोपाइल, 5 साइक्लोप्रोपाइल, YL लगा देते हैं एन को हटा करके, तो 5 साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि 5वें पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, तो 6 के लिए हम लोग लिखेंगे हेक्स। क्या लिखेंगे, हेक्स। और हेक्स पे 1 पे आयन है और 4 पे इन है, तो पहले लिखेंगे 4 इन, और इन का क्या हटाएंगे, ई, और यहाँ पे 1 पे आयन है तो 1 आयन, ये जगह इसका नामकरण। इसका नामकरण क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करें तो पहले पे डबल बॉन्ड मिलेगा, और यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पहले पे कोई समूह नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग हम लोग उधर से करें जहाँ से डबल बॉन्ड मिलने वाला है, तो ये जगह 1, यहाँ पे जगह 2, यहाँ पे जगह 3, यहाँ पे जगह 4, यहाँ पे जगह 5, 6, और ये मिलाकर 7 हो जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7 है। इसमें समूह भी है, प्रतिस्थापक समूह ज्यादा है। यहाँ पे देख रहे हैं 4 पे ब्रोमो है और 6 पे भी ब्रोमो है, तो 4 और 6 पे ब्रोमो है तो लिखेंगे 4, 6, और 2 के लिए डाई, और क्या है, ब्रोमो, तो लिखेंगे ब्रोमो। उसके बाद ब्रोमो के बाद बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, और सी कहाँ पे, 6 पे क्लोरो है, तो लिखेंगे 6 क्लोरो। उसके बाद क्लोरो भी हो गया, अब क्या बचा, नाइट्रो और मेथाइल और हाइड्रोक्सी। क्योंकि ये बीच में है तो इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करेगा, क्योंकि बीच में जब है और मेन रूट ये है तो इसको हम लोग काउंट नहीं किए। तो इस कंडीशन में ये जो होगा ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे। तो तीसरे पे हाइड्रोक्सी होगा, उसके बाद 5वें पे नाइट्रो है और दूसरे पे मेथिल। तो सबसे पहले हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये एस से स्टार्टिंग होता है, तो ये हो जाएगा कहाँ पे, हाइड्रोक्सी है तीसरे पे, तो लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद तीसरे पे हाइड्रोक्सी हो गया, 5वें पे नाइट्रो है, दूसरे पे मेथिल। तो सबसे पहले मेथिल, क्योंकि एम के बाद एन आता है, तो लिखेंगे 2 मेथिल। उसके बाद 5 नाइट्रो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7, तो 7 के लिए हो जाएगा हेप्ट। और हेप्ट के बाद 1 पे और 4 पे 2 इन है, तो हेप्ट के बाद 1, 4 और 2 के लिए डाई, और क्या है, इन। तो ये हो जाएगा इसका नामकरण।
तो ये हो गया इस वाले का नामकरण। इसका क्या होगा, तो काउंटिंग अगर हम लोग इधर से करें तो इधर पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से करें तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड। तो किसको फॉलो करेंगे, डबल बॉन्ड को। ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। टोटल नंबर आप कार्बन कितने हैं, 8 हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 4 और 5 पे 2 ब्रोमो है, तो लिखेंगे 4,5 और 2 के लिए लिखेंगे डाई, और क्या है ब्रोमो, तो लिखेंगे ब्रोमो, डाई ब्रोमो। उसके बाद तीसरे और छठवें पे 2 साइक्लोपेंटाइल है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 तो पेंटेन होगा, साइक्लोपेंटेन बोलते हैं इसको, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट के भांति व्यवहार करेगा तो इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटाइल। और कहाँ पे है, 5वें पे और तीसरे पे, तो लिखेंगे 6वें और तीसरे पे, तो लिखेंगे 3,6 और 2 के लिए लिखेंगे डाई, और क्या है साइक्लो, और क्या है पेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल या पेंटिल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 8। तो 8 के लिए हम लोग लिखेंगे ऑक्ट, और ऑक्ट के बाद पहले और चौथे पे 2 इन है, तो लिखेंगे 1,4, 2 के लिए डाई, और क्या है इन, और इन के बाद आयन भी है तो इन का ई हटा देंगे, और उसके बाद लिखेंगे 7 आयन, क्योंकि आयन जो है वो 7 पे है, तो ये जगह इसका नामकरण। उसके बाद इसमें कैसे नामकरण करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे कि यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, दूसरे नंबर पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे पहले नंबर पे नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर पे है। और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, हाइड्रोक्सी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो ये जगह 1, ये जगह 2, 1, 2, और ये जगह 3, ये जगह 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, और यहाँ पे जगह 10। यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 10 है। लेकिन 6 पे फ्लोरो है, 5 पे नाइट्रो है, और 2 और 4 पे हाइड्रोक्सी है, 8वें पे साइक्लोब्यूटाइल है। तो कैसे हम लोग नामकरण करेंगे, तो सबसे पहले फ्लोरो को लिखेंगे, क्योंकि एफ से स्टार्टिंग होता है, और जब भी इसका नामकरण करेंगे तो ये कहाँ पे, 6वें नंबर पे, तो लिखेंगे 6, और क्या है फ्लोरो, तो लिखेंगे 6 फ्लोरो, 6 फ्लोरो हो गया। उसके बाद 2 और 4 पे नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे 7 पे ब्रोमो भी है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे 7 पे ब्रोमो भी है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रोमो को लिखेंगे, और ब्रोमो कहाँ पे है, 7 पे है, तो लिखेंगे 7 ब्रोमो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद 6 पे फ्लोरो है, तो लिखेंगे 6 फ्लोरो। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 2 और 4 पे हाइड्रोक्सी और 2 हाइड्रोक्सी है, तो लिखेंगे 2,4 और 2 के लिखेंगे डाई, और क्या है हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी। उसके बाद देखेंगे 5 पे नाइट्रो है, तो लिखेंगे 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो। 5 नाइट्रो के बाद 8 पे क्या है, साइक्लोब्यूटाइल है, तो लिखेंगे 8 साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 10, तो 10 के लिए क्या होगा डेक, और डेक के बाद 5 पे है इन, तो डेक 5 इन, ये हो जाएगा इसका नामकरण। तो ये हो गया इनका नामकरण। इसके बाद थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, जैसे एक आध दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेंजीन रिंग पे, बेंजीन से संबंधित कैसे हम लोग आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखेंगे यहाँ पे कि अगर हमें काउंटिंग करना हो तो हम किधर से काउंटिंग करेंगे, इस कंपाउंड का हमें क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। जब भी यहाँ पे एक तरह से मेथिल बेंजीन जो है वो एक तरह से सब्स्टिट्यूएंट की भांति व्यवहार कर रहा है यहाँ पे, तो उसके बारे में कैसे हम लोग नामकरण करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से दूसरे नंबर पर नाइट्रो है,
इस दूसरे नंबर पे कोई समूह नहीं है। तो सबसे पहले मेन चेन हमारा कौन होगा? मेन चेन खुली श्रृंखला को मान लेते हैं। ये जगह 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 7 होंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं 5वें पे ब्रोमो है, तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं। और ये कहाँ पे है? 5वें पे, तो लिखेंगे 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, ये हो जाएगा 5 ब्रोमो। उसके बाद ये तो 5 ब्रोमो हो गया। और यहाँ पे दूसरे पे क्या है? नाइट्रो है, तो दूसरे पे नाइट्रो है तो लिख लेते हैं 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो। उसके बाद देख रहे हैं तीसरे पे और चौथे पे ये जो समूह है इसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले देखेंगे इसको हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं कि ये जो समूह है 2 है, और इसको काउंटिंग करते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये भी है 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कि चौथे पे मेथिल है और इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल, यानी कि मेथिल फिनाइल है, 4 मेथिल फिनाइल इसको बोलेंगे। और ये मेथिल फिनाइल जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 4 पे क्या है? मेथिल, और इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनाइल। अगर सब्स्टिट्यूएंट के भांति व्यवहार करता है बेंजीन तो ये क्या होगा? 4 मेथिल फिनाइल। और ये कहाँ पे है? तीसरे पे है, और ये कहाँ पे? चौथे पे। तो इस कंडीशन में जब ऐसे का नामकरण करना होता है तो हम लोग 20 या ट्रिस का प्रयोग करते हैं, वहां पे डाई या ट्राई का प्रयोग नहीं करेंगे, 20 या ट्रिस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि तीसरे पे और चौथे पे तो लिखेंगे 3, 4, और 2 चीज है एक ही बार, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 20। क्या लिखेंगे? 20 का प्रयोग करेंगे। और इसके आगे हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में क्या है? 4 है तो लिखेंगे 4। उसके बाद ये है मेथिल तो लिखेंगे मेथिल, 4 मेथिल। और ये भी क्या है? बेंजीन है या बेंजाइल या फिनाइल बोलते हैं, तो लिखेंगे फिनाइल, 4 मेथिल फिनाइल। ये ऐसे लिखने का मतलब है कि ये 4 मेथिल फिनाइल क्या होगा? तो मेथिल और फिनाइल, फिनाइल का मतलब बेंजीन, और बेंजीन के चौथे नंबर पे यहाँ से तो पहला लेंगे, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और चौथे पे क्या है? CH3। और ये वाला जो पहला पॉइंट है ये किसी न किसी से जुड़ा होगा। तो अगर ऐसा हमें मिलता है तो इसको हम लोग बोलेंगे 4 मेथिल फिनाइल, जो मेन रूट से जुड़ा है वहां से काउंटिंग करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल फिनाइल। उसके बाद नाइट्रो खत्म हो गया, ब्रोमो खत्म हो गया, 20 4 मेथिल फिनाइल हो गया, ये भी हो गया। उसका टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7 है, तो 7 के लिए क्या होगा? हेप्ट। और सब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा? एन, यानी कि इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। वैसे ही इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान देंगे पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे पहले नंबर पर कुछ भी नहीं है, तो काउंटिंग यहाँ से होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। अब देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे ब्रोमो है, हाइड्रोक्सी है, चौथे नंबर पे मेथिल है, उसके बाद 5वें नंबर पे अब काउंटिंग कैसे करेंगे? तो ये जगह 1, ये 2, ये 3, यानी 3 ब्रोमो फिनाइल इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 ब्रोमो फिनाइल। और इसका कैसे नामकरण करेंगे? तो ध्यान देंगे पहले पे यानी कि तीसरे पे है ब्रोमो, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद 3 ब्रोमो के बाद तीसरे पे हाइड्रोक्सी है, तो लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद लिखेंगे 4 पे क्या है? मेथिल, लिखेंगे 4 मेथिल, 4 पे मेथिल है। और 5वें पे क्या है? तो लिखेंगे 5, और 5वें पे क्या है? तो 5वें पे है 4 ब्रोमो फिनाइल, 4 ब्रोमो फिनाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6, तो 6 के लिए लिखेंगे हम लोग हेक्स। और हेक्स के बाद पहले पे और चौथे पे 1, 4 और 2 के लिए डाई, और क्या है? इन, तो लिखेंगे डाई इन। इसका नामकरण कैसे होगा? तो यहाँ पे काउंटिंग करें तो पहला, और पहले पे कोई चीज नहीं है, और यहाँ से देख रहे हैं
कि अगर काउंटिंग हम लोग करेंगे तो यहाँ से करेंगे और पहले पे ही क्या है 3 समूह है, तो काउंटिंग हम लोग उधर से करेंगे जैसे प्रतिस्थापित समूह क्या होंगे पहले नंबर पड़ गए, और यहाँ पे पहले नंबर पे कुछ भी नहीं तो इधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे, ये जगह 1, ये होगा 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह 5, यानी कि टोटल नंबर आप कार्बन कितने 5 है। और पहले पे 3 नाइट्रोफिनाइल हैं। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ब्रोमो को लिख लेते हैं, कितने पे ब्रोमो है 2 पे ब्रोमो है, तो लिखो 2 ब्रोमो। उसके बाद 1 पे क्लोरो है तो लिखो 1 क्लोरो के बाद 2 पे ब्रोमो 1 पे क्लोरो, उसके बाद 1 पर ही 3 नाइट्रोफिनाइल है, तो लिखेंगे 1, और 2 के लिए यहाँ पे लिखेंगे 20। क्या लिखेंगे 20। देखो 20 क्यों लिखते हैं, जब अंदर कोई नंबर लिखा रहेगा कोष्टक में और यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट के बात व्यवहार कर रहा है और इसके बाहर भी नंबर लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग 20 या ट्रिस का प्रयोग करते हैं। अगर कोई चीज 3 बार है तो ट्रिस, 2 बार है तो 20। तो यहाँ पे देखो क्या है 2 बार है, तो 2 बार है तो 2 बार के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, और 2 बार क्या है तो इसके आगे कोष्टक में हम लोग दर्शा देंगे कि यही चीज है। और क्या है तो ये देखो 1 2 3, तीसरे पे नाइट्रो और इसको बोलते हैं फिनाइल, 1 2 3, तीसरे पे नाइट्रो और इसको बोलते हैं फिनाइल, यानी कि हो जाएगा 3 नाइट्रोफिनाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, तो 5 के लिए लिखेंगे पेंट, और तीसरे पे क्या है इन, तो पेंट 3। उसके बाद क्या लिखेंगे 3 पे इन है नहीं आइन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के हम लोग क्या बोलते हैं आइन बोलते हैं, तो 3 आइन हो जाएगा। इसका कैसे नामकरण करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका जब भी हम लोग काउंटिंग करेंगे नामकरण करेंगे तो यहाँ से अगर काउंटिंग किए तो दूसरे नंबर पर ब्रोमो मिलेगा और डबल बॉन्ड दोनों मिलेगा, और यहाँ से काउंटिंग दूसरे नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट ये मिलेगा और डबल बॉन्ड मिलेगा। तो हम लोग ब्रोमो को लेते हुए चलेंगे, क्योंकि बी जो होता है वो पहले हम लोग लिखेंगे। तो इस कंडीशन में ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह 5, ये जगह 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6 हैं। तो जब भी इसका नंबर दूसरे पे ब्रोमो तो लिखेंगे 2 ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद दूसरे पे तो ब्रोमो हो गया, लेकिन तीसरे चौथे और पांचवे पे एक ही चीज है, और क्या है तो देखेंगे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 नाइट्रोफिनाइल है। और कितने 4 नाइट्रोफिनाइल है 1 2 3, और 3 के लिए हम लोग लिखते हैं ट्रिस, और कहाँ पे हैं तो एक तीसरे पे, चौथे पे है और पांचवे पे, 3, 4, 5, और 3 के लिए हम लोग लिखेंगे ट्रिस। ट्रिस के बाद क्या है 3, तो लिखेंगे कोष्टक में 4 नाइट्रोफिनाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6, तो 6 के लिए हम लोग लिखेंगे हेक्स, और हेक्स के बाद दूसरे पे और चौथे पे यानी कि हेक्स 2, 4, और 2 के लिए हम लोग लिखेंगे डाई, और दूसरे चौथे पे क्या है 2 इन है, तो डाई के बाद हम लोग क्या लिख देंगे इन लिख देंगे। तो ये जगह इसका नामकरण। यहाँ पे क्या होगा, इसका कैसे हम लोग नामकरण करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब भी इसका नामकरण करेंगे तो किस रूट में करेंगे हम लोग। यहाँ से अगर फॉलो किए तो 3 हमें क्या मिलेंगे 3 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, और यहाँ से अगर फॉलो किए तो पहले नंबर पे क्या मिलेगा डबल बॉन्ड। तो एक तरह से देखेंगे अगर हम लोग प्राथमिकता डबल बॉन्ड को दे रहे हैं तो यहाँ से हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ से स्टार्टिंग किए तो 1 2 3 4 5 6, ये जगह 6, लेकिन हम लोग फॉलो किसको करेंगे ध्यान देंगे। यहाँ पे अगर फॉलो किए तो ये जगह डबल बॉन्ड के लिए ये जगह 1 और 1 2 3 4, यानी कि 1, 4 का बनेगा, और इधर से किए तो 2, 4 का बनेगा। उसके बाद समूहों के लिए अगर देखा जाए तो लोकेंट क्या बनेगा, अगर यहाँ से 1 किए तो 1 2 3 पे 1 मिल रहा है, दूसरा हमें किससे मिल रहा है 4 पे मिल रहा है। तो देखो फॉलो किधर से करेंगे हम लोग,
इधर से 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, इधर से डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर इधर से फॉलो करें तो हमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट के यहाँ से कैसे हम लोगों को मिलेगा। तो अगर यहाँ से फॉलो करते हैं तो ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह 5, ये जगह 6। काउंटिंग तो वैसे हम लोग देखेंगे कि तो इधर से ही कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी बुक में यह भी लिखा रहता है कि हम लोग हमेशा प्राथमिकता डबल बॉन्ड को देते हैं। लेकिन अगर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट बनाना है हमें, तो हमें फॉलो इधर से करना पड़ेगा। यहाँ पे ये होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये देख रहे हैं तीनों समूह एक ही है और इसको हम लोग बोलेंगे 1, 2, 3, यानी कि 3 क्लोरोफिनाइल बोलेंगे। और 3 है तो 3 के लिए ट्रिस बोलते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले तीसरे पे ब्रोमो है तो लिख लो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद 4 पे क्या है हाइड्रोक्सी, तो लिख लो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। उसके बाद 1,1,1 यानी 1,1,1 और 3 के लिए क्या होगा ट्रिस हो जाएगा। और अंदर हम लोग लिख देंगे 3 क्लोरोफिनाइल, 3 क्लोरोफिनाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6 के लिए लिखेंगे हम लोग हेक्स हो जाएगा। उसके बाद दूसरे और पांचवें पे तो लिखेंगे 2,5 और 2 के लिखेंगे डाई। उसके बाद क्या हो जाएगा इन, तो जगह इसका नामकरण। वैसे ही दूसरे तरीके से अगर बनाना चाहें, अगर हम लोग इधर से फॉलो करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तब क्या होगा, तब इसके लिए हम लोग ये तो इधर से फॉलो किया तब था, लेकिन जब हम लोग इधर से फॉलो करेंगे तब क्या होगा। तो इसके लिए अगर इधर से हम लोग फॉलो कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6,6,6 3 मिलेंगे और यहाँ पे तीसरे पे ब्रोमो मिलेगा। तीसरे पे ब्रोमो है, चौथे पे क्या है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे 2-2 नंबर है तो कंफ्यूजिंग होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये जगह 1, ये जगह 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब देखो चौथे पे ब्रोमो है, तीसरे पे हाइड्रोक्सी है, तो लिखेंगे क्या 4 ब्रोमो। उसके बाद तीसरे पे हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6 हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम अभी मैं बताया हूँ क्या होता है। तो 6 पे अगर पढ़ रहे हैं तो 6,6,6 और 3 के लिए हम लोग लिखेंगे ट्रिस। जब एक ही चीज 3 बार आया इस कंडीशन में ट्रिस लिखेंगे और अंदर हम लोग लिखेंगे क्या आया है, तो आया है 3 क्लोरोफिनाइल, 3 क्लोरोफिनाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6, तो 6 के लिए लिखेंगे हेक्स। और हेक्स के बाद पहले और चौथे पे 2 इन है तो लिखेंगे 1,4 और 2 के लिए डाई। उसके बाद क्या लिखेंगे इन। तो ऐसे भी हम लोग नामकरण कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये वाला होगा जो ये हमारा राइट होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट नहीं बनेंगे, यहाँ पे हाई नंबर के सेटअप बनेंगे, लेकिन यहाँ पे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट बन सकते हैं क्योंकि 3, 4 और 1, 1, 1 मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है 4, 3, 6, 6, 6 मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये क्या होगा गलत होगा और ये वाला क्या होगा सही होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। और यहाँ पे देख रहे हैं मैं 4 बता दिया हूँ। यहाँ पे क्या है तो देखेंगे कि तीसरे नंबर पे है ना, तो ये 3 ब्रोमोफिनाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा 3 ब्रोमोफिनाइल कहलाएगा। इसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया था, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 3 ब्रोमोफिनाइल होगा या 4 ब्रोमोफिनाइल नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 ब्रोमोफिनाइल होगा। और ये रहा आज के लिए लेक्चर काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेंजीन से जितने भी रिलेटेड हाई बन सकते हैं उनके लिए देखेंगे। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद पॉलीफंक्शनल ग्रुप देखेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही।